खालीपन सा लग रहा था। श्लोक संख्या 99। जिनके श्रीअंग में कोटि विद्युतों की छवि कांति है, श्रीमुख पर वर्धमान आनंद की छवि है, बिंब फल जैसे ओष्ठों पर नव विद्रुम की शोभा है, करों में नव पल्लव की सुषमा है, जिसके स्तन मुकुल स्वर्ण कमल कलिका की छवि लिए हैं, उन्हीं फुल्लेंदी वरनेत्रा नव कुंज केली मधुरा श्री राधा के नव माधुर्य की मैं वंदना करता हूँ। नव केली कुंज मधुरा श्री राधा। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक दशा में श्री राधा की गुण माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया था। साधक आवेश में भी अपने स्वरूप का निविड़ आवेश होता है। उन्होंने श्रीमती की करुणा प्राप्त करने के लिए एकांतिक प्रार्थना की है। किंकरियों के अंतर में स्वप्न में भी श्री राधा चरणों में रस में दास्य को छोड़ अन्य कामना नहीं जगती। यहाँ तक कि कैंकर्य विहीन सख्य भाव तक में इनकी रुचि नहीं होती। इसलिए श्रीमती के चरणों में दास्य प्राप्त होने से ही इन्हें सही सही सुख संतोष होगा, अन्य कोई उपाय नहीं। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने प्रार्थना की है कि राधा दास्य का सौंदर्य माधुर्य हम लोगों का भी हार्द है। मुझ जैसों को न जाने कितनी सांसारिक वस्तुएं सदा आनंद देती हैं, राधा दास्य की बात मन में भी नहीं आती। मन में नहीं आती? कौन बोल रहे हैं? प्राकृत वस्तुओं में लगे रहने से चित्त मन नाना दिशाओं में दौड़ता है। सेवा रस के आस्वादन के लिए अपने स्वरूप का आवेश होना नितांत आवश्यक है। जिसके लिए आपके पास किताब है ना, निकुंज उपासन, उसमें उलट पलट के पढ़ा करो विश्वनाथ चक्रवर्ती का संकल्प कालपंद्रों। तो वो तो प्रार्थना है, मैं ये करूं, मतलब हम कर तो रहे हैं, लेकिन साथ उसमें एक लाइन जोड़ लेनी चाहिए कि भाई हम आएंगे तो ये करेंगे, तेरे को चंबल डुला, जैसे कि वन विहार करा रहे हो, चंबल डुला ही रहे हैं, आगे से रोड़े ये सब परे कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मन में एक प्रार्थना भी होनी चाहिए कि एक दो तरह की प्रार्थना होनी चाहिए उसमें कि कब ऐसा अवसर आएगा जब मैं साक्षात वहां आके करूँगी। दूसरी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि देखो मैं तुम्हारे बड़े काम आऊंगी, चंबल डुलाऊंगी, ये करूंगी, मुझे वहां बुला। तो ये हर सेवा के साथ यदि हम ये दो प्रार्थना जोड़ दें तो उसमें रसास्वादन भी ज्यादा होता है और प्रेयर भी, मतलब प्रार्थना भी होती है। प्रेयर्स कैन डू ए लॉट देन द मैन इमेजिन, से तो अंग्रेजों ने भी कहा है। तो प्रेयर भी हो जाती है, सेवा भी हो जाती है, कर तो रही है, और साक्षात की प्रार्थना भी हो जाती है कि कब ऐसा अवसर होगा, उसमें विरह भी आ जाती है। तो तीनों चीज तो वो उसमें निशांत लीला से लेके एंड तक सब में लिखा हुआ है। निशांत लीला में कब मैं उठूंगी, कब मैं, तो मुझे क्योंकि वो स्वाधीन भर्तृका हो जाती है तो फिर चोटी बनाते हैं, तो तेरी चोटी सब खुली होगी तो मैं हार लेके आ जाऊंगी, मैं तुलसी लेके आ जाऊंगी, चंदन लाऊंगी, तो मुझे बुला ले, तेरे बड़े काम आऊंगी। तेरी जी को अपनी जरूरत दिखानी चाहिए कि हम तुम्हारे काम आएंगे, ऐसे फोकट में नहीं खाएंगे। जैसे इंटरव्यू होता है ना जब ऑफिसर्स में, तो वो पूछते हैं हम आपको नौकरी पर क्यों रखें, तो पूछते हैं हम आपको नौकरी पर क्यों रखें, तो फिर उसको बताना पड़ता है कि जी हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपका ये काम निपटाएंगे, हम ईमानदार हैं, हम ये हैं। भाई हम तुम हमें अपनी दासी बना लो, हम तेरे लिए बहुत काम करेंगे। जब तू विरह व्याकुल हो जाएगी तो तेरे को कहानी सुनाएंगे, तेरे को गीत सुनाएंगे, तेरी विरह दूर करेंगे। जब तू उल्टे पलटे गहने पहनेगी तो कर तो रही है। अब जैसे शाम को बैठे हो तो यही करते हैं कि भाई तुम उल्टे पुल्टे गहने पहन रही हो तो उधर तो बंसी बज गई है, जल्दी चलो लाओ मैं ठीक करूं, तो ठीक कर भी रहे हैं और साथ में प्रार्थना भी कर रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे बड़े काम आएंगे, तुम तो उल्टे पुल्टे कान का नाक में, नाक का कान में पहनोगे, हम ठीक कर देंगे। ऐसा बहुत सुंदर है। विश्वास चक्रवर्ती की बहुत अच्छी है, वो पूरी है उसमें। साधन भजन की परिपक्वता से ये अभिमान क्रमशः पुष्ट होता है
और साधक की यथावस्थित देह देहिक आदि की स्मृति तक लुप्त हो जाती है। तब श्री राधा रानी के श्री चरणों के बिना विश्व सुन्ना सा लगता है। सभी दिशाएं पूर्ण होने पर भी राधा नक्षचंद्र छटा बिन सब जग माई अंधेरा, भरोसा इन चरणन को मेरा। सूरदास जी डिस्क्राइब कर रहे थे ना सब श्रृंगार ये वो, तो किसी भक्त ने कहा कि आपने गुरु जी के बारे में तो कुछ बोल रहे नहीं। उन्होंने कहा सब कुछ गुरु जी के लिए ही बोल रहा हूँ, लेकिन चलो तो उन्होंने ये सेंटेंस बोला, मैं श्री राधा लगा दिया। उन्होंने कहा वल्लभ श्री वल्लभनाथ चंद्र से कहा सब जग माई अंधेरा, भरोसा इन चरणन को बारो। सभी दिशाएं पूर्ण होने पर भी विरहिणी दासी के लिए सभी कुछ शून्य ही होता है। शून भेल मंदिर, शून भेल नगरी, शून भेल दशनिश, शून भेल सगरी। ये रिक्तता किसी भी प्राकृत द्रव्य से पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य क्षुधा पिपासा से, दुख दैन्य से, रोग शोक से कातर हो जाता है, पर वो कातरता क्षणिक होती है। अल्प वस्तु के अभाव की कातरता अल्प वस्तु के प्राप्त होते ही स्थिर शांत हो जाती है। कितनी बड़ी वस्तु की हम कामना कर रहे हैं तो ना तो वो प्राप्त होनी है ना वो शांत होनी है, ये तो उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। किंतु जिस व्याकुलता के जागृत होने पर आहार निद्रा भोग सुख आदि अनायास ही त्याग कर राजकुमार भी तरुतल का आश्रय लेकर भिक्षुक बन जाता है, वो विशाल व्याकुलता अखंड भूमा वस्तु को प्राप्त करने के लिए होती है। इसलिए वस्तु प्राप्त होने से पहले वो किसी प्रकार भी स्थिर नहीं होती। तब तो बस वस्तु प्राप्त होने के बाद भी वो शांत नहीं होती, क्योंकि वो और श्री राधिका कुंज अभिसारिका हैं। प्रबल अनुराग से भरी वो संकेत कुंज में अभिसार कर रही हैं। किंकरी के रूप में श्रीपाद उनका अनुगमन कर रहे हैं। कुंज में नागर श्रीमती के विरह में उत्कंठा से कातर हो रहे हैं। वृक्ष वल्लरियों के शुष्क पत्रों के गिरने की मरमर ध्वनि में उन्हें श्रीमती के आने की संभावना दिख रही है और उनका हृदय रसोल्लास से चौंक उठता है। सहसा श्रीमती की अंग कांति से कुंज प्रांगण आलोकित हो उठा। स्वर्ण ज्योति से वृंदावन उज्जवल हो गया। श्री राधा की अंग छटा से श्याम सुंदर के नेत्र, नुपुर किंकणी की शब्द माधुरी से उनके कर्ण तथा श्री अंग गंध से उनकी नासिका प्रमत्त हो उठी। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण की इंद्रियों को केवल सौंदर्य आदि से ही प्रमत्त करना संभव नहीं है। सौंदर्य आदि वैसे ही प्रेम से उद्भूत भी होने चाहिए। श्रीमद् भागवत में आता है, श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे राजन, श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां गूढ़ हास्य समन्वित कटाक्ष द्वारा सूचित भावजनित और मनोहर भ्रूमंडल द्वारा प्रकाशित सुरत मंत्र प्रवीण काम शरों और काम शास्त्र प्रसिद्ध हाव भाव आदि द्वारा श्री कृष्ण की इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हुई। अभी तो क्यों नहीं समर्थ हुई? अभी हम पढ़ रहे थे ना। श्रीमत रूप गोस्वामी पाद के ललित माधव नाटक के 5वें अंक में देखने में आता है कि पक्षी राज गरुड़ श्री कृष्ण के आगे रुक्मिणी देवी का सौंदर्य वर्णन कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा, सखे भवतु किमेतेन यदेश रूप मात्रेण न हार्य हरि, अर्थात हे सखे, उनके रूप की ऐसी महिमा हुआ करे और वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, कारण कृष्ण कभी भी रूप मात्र देखकर ही मुग्ध नहीं होते। जो सौंदर्य माधुर्य आदि प्रेम से उद्गत हैं, वे ही प्रेमानुरूप श्री कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ होते हैं। श्री राधा की रूप माधुरी प्रेम के चरम परिपाक मादनाख्य महाभाव से उत्पन्न है, इसलिए इससे रसराज को ऐसी रसोन्मादना होती है। कुंज से बाहर आकर नागर परम प्रेम और सम्मान के साथ श्रीमती को कुंज के भीतर ले गए। निर्वृंत कुसुमों से आच्छादित एक रत्नासन पर उन्हें बिठा दिया। श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं, तो श्रीमती भी इसी प्रकार अखंड महाभाव की छवि है। शत शत प्रकार की भाव माधुरी द्वारा श्याम सुंदर की आराधना करती हैं, तभी तो उनके राधा नाम की सार्थकता है। वही श्री राधा आज नव कुंज केली मधुरा है। नागर पूर्णता वशीभूत है।
वो अपने हाथों से उनके श्री चरण धोकर पीतांबर से पोंछ रहे हैं। श्रीमती उन्हें कंठ से लगाकर अपने निकट बिठाकर कहती है, मेरे प्रति इतना प्रेम क्यों? प्रेम क्यों? शत शत योग्य नारियां तुम्हारी अपेक्षा करती हैं, मैं तो अयोग्य हूं, स्वच्छंद रूप से तुम्हारी सेवा भी नहीं कर सकती। शत शत बाधाएं जो हैं। उनके कहते कहते उनके श्रेयंग से कोटि कोटि विद्युतों की कांति निकल रही है। द्युति न कहकर छवि कहा है। ये विद्युत की उत्कट ज्योति की तरह नेत्रों को झुलसाती नहीं है। महाभाव की ज्योति के माधुर्य से वे शीतल हो जाते हैं। इसमें तेजस पदार्थ का विकार नहीं है, महाभाव का घन प्रकाश है। श्री राधा जिन्हें कृपा कर इस माधुर्य के आस्वादन का सौभाग्य देती हैं, वही समझते हैं, अन्य लोग नहीं जानते। कहाँ तो क्षुद्र जीव और कहाँ महाभाव। श्रीमती प्रश्न कर रही है, बोलो, तुमने मेरे भीतर क्या पाया है? क्या देखा है? इस प्रश्न का वो क्या उत्तर दें? सोच नहीं पा रहे, वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। श्री राधा मादनाख्य महाभाव की मूर्ति है। अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर को मत्त बनाए रखता है, इसीलिए मादन है। अब जो मत्त है वो क्या सोच विचार कर उत्तर दे सकता है? वो कोई उत्तर ना खोज पाकर टकटकी लगाए श्रीमती के चेहरे की ओर देख रहे हैं। उनमें क्या पाया है? निर्वाक इंगित लिए आकरण विस्तारित अश्रु जल सिक्त नयन युगल उत्तर देने की चेष्टा भी करते हैं, पर अपने को असमर्थ पाते हैं। क्या उत्तर देंगे? श्याम सुंदर के मुख की छवि देखकर श्रीमती के वदन सौंदर्य में और वृद्धि हो रही है। किंकरी श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से श्री राधा की प्रवर्धमान मुख माधुरी का आस्वादन कर रही है। निर्वाक नागर करे तो सुंदरता और बढ़ जाती है। निर्वाक नागर का चिबुक स्पर्श कर श्रीमती कहती है, कोई उत्तर नहीं खोज पाए? कोई उत्तर नहीं खोज पाए। ये कहने के साथ साथ ईषत हास्य छटा से उनके बिंबोष्ठ स्फुरित हो गए। दंत दिखाई नहीं दिए, केवल बिंबाधरों का किंचित स्फुरण हुआ। किंकरी देख रही है। प्रवाल रत्न की आभा लिए ओष्ठों की कैसी अपूर्व छवि है। उस सौंदर्य को देखकर नागर अपना मन खो बैठे हैं। मुग्ध नागर श्रीमती के मुख की ओर बस देख रहे हैं। उनके अपने मुख में कोई भाषा नहीं है, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की स्निग्ध धारा है। श्रीमती बड़े प्रेम के साथ अपने आंचल से श्याम सुंदर का अश्रु सिक्त वदन पहुंच रही है। किंकरी देख रही है। करतल की अश्वत्थादि के कोमल पल्लव सी कमनीय कांति। महाराज जी को पूछो ना कि राधा रानी से क्यों इतना प्रेम करते हैं, तो कहते राधा रानी के गुण ही ऐसे हैं, तो प्रेम किए बिना रह नहीं सकते। भाग्यवती किंकरी मधुरा श्री राधा की माधुरी लीला के माध्यम से आस्वादन कर रही है। इस रस माधुर्य का आस्वादन इतना लोभनीय है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा माधुरी के आस्वादन के लिए गौर बने। विभिन्न प्रकार के संपूर्ण रूप से राधा के माधुर्य का आस्वादन करके भी उनके मन में सखी मंजरी भाव से युगल माधुरी के आस्वादन का लोभ उत्पन्न हुआ। रस राज महाभाव मिलित मूर्ति होकर भी सखी मंजरी के भाव से युगल माधुरी का आस्वादन किया। सई कृष्ण सई गोपी परम विरोध, अचिंत्य चरित्र प्रभुर अति सुदुर्बोध। राधा माधुरी का आस्वादन कर नागर मिलन की आकांक्षा से अधीर हो उठे। नवकुंज केली मथुरा श्री राधा ने मादन रस के विचित्र उपचार द्वारा श्याम की सेवा की। किंकरी ने लीला के माध्यम से श्रीमती के स्वर्ण कमल कलिका जैसे वक्षोजों की छवि माधुरी का आस्वादन किया। जैसे पढ़ाई में भूल करने पर अध्यापिका छात्र को डांट देती है, वैसे ही नागर की श्रृंगार क्रीड़ा में भूल होने पर नागरी मणि ने अपने नैन कटाक्षों से श्याम सुंदर को ताड़ना भी दी है। वो तो सवेरे तो शांत में तो मजरिया ही ताड़ना कर देती है, तुम्हारे क्या कर रहे हो तुम। नेत्रों की कैसी मधुर सुषमा है। राधा मानो सद्म प्रस्फुटित इंदिवर नेत्रा है। लीला स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद साधक आवेश में प्रार्थना करते हैं, मैं उन्हीं नवकुंज केली मथुरा
श्री राधा की वंदना करता हूँ। दीदी जैसे इसमें राधा दास्य भाव है, मंजरी भाव, राधा दास्य भाव, और जो राधा वल्लभ और ये दूसरे कौन सा ये हरिदास हरिदास, तो इनमें राधा सखी होती है सखी है, सखी भाव था, मंजरी भाव। मंजरी भाव। मंजरी भाव तो महाप्रभु से पहले किसी ने कभी सुना ही नहीं। अच्छा, तो फिर दीदी ये किन के अंडर इस तरह से रहती हैं? सखियों के अंडर ललिता विशाखा के इस तरह, जैसे श्री हरदास है जो तो नई ललिता। सखियां जाएंगी वो जो नित्य सिद्ध सखियां हैं उनके अंदर ही रहती हैं। अच्छा, ठीक है। श्लोक संख्या 100। मुक्ता पंक्ति की आभा लिए जिनके दर्शन हैं, जो चारु बिंबाधरों वाली हैं, क्षीण मध्या हैं, नव नव रसाव्रतों से युक्त जिनका गंभीर नाभि देश है, स्थूल नितंब देश है, जो तारुण्य समुन्मेषित लावण्य सिंधु और वैदग्धि की प्राण स्वरूपा नागरी मणि है, वही श्री राधा मेरी रक्षा करे। नागरी मणि श्री राधा। श्रीपाद की स्फूर्ति का आस्वादन अति अपूर्व है, प्रत्यक्ष जैसी अनुभूति। वो लीला के माध्यम से अभीष्ट का आस्वादन कर यथादृष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। श्री राधा अखंड महाभाव स्वरूपनी है, तभी कोटि समुद्रों जैसे गंभीर श्री ब्रजराज नंदन भानुनंदिनी के दर्शन मात्र से लीला रस तरंगों में लहराते रहते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण ने कहा है, श्री कृष्ण के अनंग कमल को विकसित करने में श्री राधा भानुश्री की तरह समर्थ हैं। जैसे सूर्य की किरणों को देखकर कमल पुंज विकसित हो उठता है, वैसे ही श्री राधा के दर्शन मात्र से श्री कृष्ण की विलास वासना विकसित हो उठती है। श्री राधा ने उस वासना की पूर्ति के अनुरूप उपादान विराजित हैं। पिछले श्लोक में नवकुंज केली मथुरा श्री राधा ने उनकी माधुरी से चपल बने नागर की अपूर्व माधुर्य उपचार द्वारा सेवा की थी। किंकरी ने लीला के माध्यम से कृष्ण आराधिका के रसोपचारों का आस्वादन किया था, उसी का रसोद्गार पिछले श्लोक में व्यक्त किया। ये परिकर साक्षात ब्रज निकुंज की ही किंकरियां हैं, विश्व के कल्याण के लिए महाप्रभु के साथ आई हैं, सभी को किंकरी बनाकर ब्रज निकुंज में ले जाने के लिए। श्री ठाकुर महाशय ने श्रीमद रूप गोस्वामी पाद की ये कहते हुए वंदना की है कि वो श्री चैतन्य के मन के अभीष्ट यानी मनोभीष्ट के स्थापक हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले सोऽयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। सभी प्रकार से अयोग्य होने पर भी अपने पदाश्रित कलिहत जीवों को ब्रज के निकुंज में किंकरियों के रूप में राधा माधव की प्रेम सेवा का सौभाग्य प्रदान करना ही श्री चैतन्य के मन का अभीष्ट है। श्रीपाद कवि कर्णपुर ने श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक के अंत में लिखा है, परम कारुण्य घन विग्रह श्रीमन महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य को वर मांगने के लिए उद्भुत करते हुए बोले, हे आचार्य, वृंदावन निकुंज में सरस लीला में नित्य विलास करती मेरी जो राधा माधव मूर्ति है, तुम सबको उस मूर्ति की सरस परिचर्या के योग्य आत्मसम मंजरी देह देकर मैं तुम सभी को सभी के साथ वहां उच्छलित प्रेम रस सिंधु में संतरण करूंगा। मेरा ये महत् कार्य अभी अवशिष्ट है, इसे मैं शीघ्र ही संपन्न करूंगा। ये सुनकर श्री अद्वैताचार्य ने कहा, हे प्रभु, तुम स्वेच्छा से, स्थानांतर से अथवा देहांतर से जिस सरस वस्तु का आस्वादन कराना चाहते हो कराओ, किंतु मेरी प्रार्थना है कि हम जाति समर होकर यानी पूर्व जन्म की बातों को स्मृति में रखते हुए इस परम आश्चर्य में श्री गौर चरितामृत का चिर दिन स्मरण कर सके। यही गौड़ीय वैष्णवाचार्यों की हार्द वस्तु है। यह हार्द ही उनकी वाणी में व्यक्त हुआ है। इस परम शक्तिशाली वाणी के सेवन से साधक के अंतर में उनकी हार्द वस्तु के प्रति लोभ उत्पन्न होगा। श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के परिकर हैं, अतः ब्रज की नित्य सिद्ध मंजरी हैं। वो अपनी स्फूर्ति में अभीष्ट की लीला माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में जिस लीला का आस्वादन प्राप्त हुआ था, इस श्लोक में उसी का अवशिष्ट अंश स्फूर्ति में प्राप्त हुआ है। विलास के अंत में राधा माधव कुसुम शैया पर बैठे हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में युगल की बीजन सेवा में रत हैं।
दोनों के मन में एक दूसरे के रूप गुण लीला माधुर्य में निमग्न शत शत रसालापों के स्रोत में युगल सरकार डूबे हैं। श्री कृष्ण के सुख में श्रीमती सुखी और श्रीमती के सुख में श्री कृष्ण, और श्री राधा रानी के उत्कर्ष को देखकर किंकरी सुखी है। श्रीमती हंस हंस कर बातें कर रही है। उनकी कैसी अपूर्व दशन शोभा है, लगता है जैसे मुक्ता पंक्तियों की प्रभा झरझर पड़ती है। श्री राधा रानी के मान करने पर श्याम सुंदर भी अपने अंतर का नैराश्य तिमिर नष्ट करने के लिए श्री राधा की सुंदर दंत कौमुदी की कामना में अधीर हो उठते हैं। श्रीमती के ओष्ठों की कैसी अपूर्व चारुता है, बिंबाधर माधुरी हास्य कौमुदी की छटा से श्याम सुंदर के लिए परम लोभनीय हो उठती है। श्री राधा के निष्कलंक वदन चंद्र से में बिंबाधर ही अमृत है। श्री कृष्ण के नयन द्वय चकोरों की तरह हैं, जैसे चकोर चंद्रमा की मदिरा का आस्वादन कर तृप्त नहीं होता और तदैक जीवन हो जाता है, सदा चंद्र अधीन रहता है, वैसे ही श्री राधा के वदन चंद्र में जो अधर सीधु है, श्री कृष्ण के नयन चकोर उसका आस्वादन कर तदैक जीवन होकर अतृप्त प्राणों से सदा उस वदन चंद्र के अधीन ही रहते। श्रीमती की ओष्ठों की चारुता पर श्याम मुग्ध हैं। भाव की मूर्ति में भाव की अभिव्यक्ति आस्वादन कौन करे? उनके इस निस्सीम माधुर्य के आस्वादक उनके श्याम सुंदर ही हैं। वो सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन में विभोर हैं। बातों ही बातों में कितने ही युग बीत जाते हैं। कत चतुरानन मरी मरी जाओत ना तो या अदि अवसाना। एक एक लीला के आवर्तन से इस जड़ विश्व के कितने ही कल्पों की परिसमाप्ति घटित हो जाती है। रास रात्रि ब्रह्मरात्रि की तरह सहस्र चतुर्युग समन्वित थी, ऐसा जाना गया है। लीला कालातीत गुणातीत है। किंकरी के रूप में श्रीपाद ने श्री युगल सेवा रस के साथ साथ माधुर्य के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्मरणनिष्ठ साधक भी अपने चिंतन में इस माधुर्य आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सखिर संगिनी हैया ताहे हबो भोर। स्वरूप आविष्ट दशा में चिंतन रस में विभोर हो सकें तो भक्ति की अचिंत्य शक्ति से चिंतनीय विषय का वास्तव रूपायन हो जाता है। प्रतिष्ठानपुर के स्मरणनिष्ठ विप्र की मानस पाचित यानी चिंतन में पकाई हुई खीर में हाथ की उंगली जल गई थी। गोवर्धन निवासी सिद्ध श्रीमद कृष्णदास बाबा जी महाराज अपने चिंतन में युगल सेवा के लिए इत्र की जो शीशी लाए थे, उसके टूट जाने से इत्र की गंध ने मानस गंगा पर स्नानार्थी वैष्णवों को आमोदित कर दिया था। यदि भक्ति मिथ्या हो तो सत्य क्या है? श्रीपाद युगल के सेवा रस में मग्न है। इसी समय सखियों ने हंसते हंसते वस्त्र से अपने मुख ढककर कुंज में प्रवेश किया। श्रीमती की वेशभूषा अस्त व्यस्त है। सखियों को देखकर श्रीमती सहसा उठ खड़ी हुई और अवगुंठन खींचकर श्याम सुंदर से कुछ दूर जाग खड़ी हुई। श्रीमती की इन चेष्टाओं के फलस्वरूप अनुगत नायक ने उनकी कटी की कृशता, नव नव रसावृतों से युक्त नाभि की गंभीरता और नितंबों की विशालता की माधुरी का आस्वादन किया। नायक के आस्वादन के माध्यम से किंकरी ने भी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया। परिहास रस की शत शत तरंगें उठी। उन रस तरंगों से श्रीमती का तारुण्य समुन्मेषित लावण्य सिंधु भी तरंगायित हो उठा। नाना कला विलासों में सुनिपुणा वैदग्धी की प्राण स्वरूपा श्री राधा नागर और सखियों के साथ परिहास रस में भी विजयी रही। कारण वे नागरी श्रृंगार रस कला में परम अभिज्ञा हैं। स्वामिनी के अभ्युदय को देखकर सेवा रस में विभोर किंकरी के आनंद की सीमा नहीं रही। आनंद रस तरंगों में तैरते तैरते उसके मन प्राण असीम की ओर बहे जा रहे हैं। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। किंकरी मानो अमृत सिंधु से निकलकर मरुभूमि में आ गिरी। श्रीपाद आरती से भरकर प्रार्थना करते हैं, अपने प्राणनाथ के साथ मधुर लीला रस में निमग्न नागरी श्री राधा मेरी रक्षा करें। श्लोक संख्या 101। हे स्निग्ध कुंचित नीलकेशी, हे विदलित बिंबा अधरोष्ठी, हे चंद्रानने, हे क्रीड़ाशील खंजन गंजनाक्षी,
हे दिदीप्यमान नासाग्र मुक्ता फले, हे पीन श्रोणी क्षीणोदरी, हे स्तन तटिवृत चिट्टताय अद्भुते, हे भुजवल्ली चारुवल्ये, हे श्री राधे तुम अपना स्वरूप प्रकट करो। दशविध संबोधनों में श्री राधा। इतना सुंदर चिंतन है, तो लग रहा है हमारा तो कुछ भी नहीं है। पिछले श्लोक में श्रीपाद को विलास के अंत में श्री राधा के अंग माधुर्य और गुण माधुर्य का स्फुरण प्राप्त हुआ था। उनकी स्फूर्ति में विराम आया तो हाहाकार करने लगे। विरह ज्वाला से उनके प्राण कातर हैं, हृदय में निदारुण व्यथा है। जिनके लिए विश्व में राधा रानी को छोड़ और कोई नहीं, उनके लिए राधा रानी की विरह ज्वाला असहनीय होती है। मैं अकेली हूं, मेरी जीवन संगी हीन है, तुम्हारे बिना क्या लेकर रहूंगा, आज ही दर्शन दो इसी मुहूर्त, और समय नहीं कटता। जिनका चित्त मन श्री राधा रानी के विचार से आक्रांत होता है, उनकी राधा विरह में यही अवस्था हो जाती है। श्रीपाद के प्राण विरह उत्कंठा में कातर हैं, तभी उन्होंने कहा, नागरी श्री राधा मेरी रक्षा करें। प्रेमी का स्मरण, स्वप्न और स्फुरण साक्षात प्राप्ति की आकांक्षा को तीव्रतर भाव से जगाए रखता है। दैव योग से स्फुरण आदि का अभाव हो जाता है तो प्राण धारण करना अतिशय कठिन हो जाता है। पिछले श्लोक की प्रार्थना में एक ऐसी ही अवस्था का इंगित या आभास मिलता है। उत्कट तृष्णा ही राग भजन की प्राण वस्तु है। इस पिपासा को बढ़ाने के लिए ही अपनी स्नेही किंकरी के साथ स्वामिनी की ये आंख मिचौनी चलती रहती है। स्फुरण आदि के अभाव में साधक दशा में श्रीपाद रो रो कर लंबे स्वर में श्री राधा रानी को पुकार रहे हैं। तुम्हारी विरह ज्वाला में प्राण जा रहे हैं, कृपया कर एक बार अपना स्वरूप प्रकट करो। तुम उपेक्षा करोगी तो मैं और किसके पास जाऊंगी। विश्व में मेरा अपना कहने को कोई नहीं। इस निदारुण विरह की कल्पना करना भी भजन संपत्ति शून्य मानव के लिए संभव नहीं है। श्रीपाद के हृदय में लालसा की नव नव तरंगें निरंतर उद्वेलित हो रही हैं। स्वामिनी के साक्षात दर्शन की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। प्राण कुसुम के इस परिमल की तुलना मर्मी यानी अनुभवी भावुक भक्त के उद्यान को छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। असहनीय विरह में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। श्री राधा के चरणारविंद ही जिसका एकमात्र आश्रय है, उनकी ऐसी ही एक दीना दासी ने अपनी प्राणेश्वरी को न देख पाकर अतिशय कातर प्राणों से उनके कुंड तीर पर जाकर उनके श्रीमुख चंद्र के दर्शन करने की लालसा से आर्त स्वर से प्रचुर क्रंदन करते हुए उनकी इस नामावली का गायन किया था। उसी प्रकार इस आलोच्य श्लोक में श्रीपाद श्री राधा विरह में कातर होकर रोते रोते उन्हें पुकार रहे हैं। ये श्लोक संबोधन में है। उन्होंने स्फूर्ति के देवता को 10 संबोधनों से व्याकुल प्राणों से पुकारा है। निकुंज लीला के अंत में साक्षात रस ने ही उनके प्राणों की अभीष्ट श्रीमती को जिस रूप में सजाया था, जिस रूप को देखकर श्याम सुंदर के मन प्राण भी विभोर हो जाते हैं, उसी रूप में वो श्रीमती के दर्शन करना चाहते हैं। उसी रूप के ये दशविध संबोधन है। ऐश्वर्य उपासक भीष्म देव ने शरशैया पर श्री कृष्ण के स्तव प्रसंग में अपने प्राणों के आकांक्षित रूप को प्रकट करने की प्रार्थना की थी कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय अश्वों के खुरों से उठी धूल में जिनकी केश राशि धूसर हो गई थी, रथ चालन के श्रम से जिनका श्री मुखमंडल स्वेद बिंदुओं से नीलमणि दर्पण में मुक्ता बिंदुओं की तरह सुशोभित था, अर्जुन पर छोड़े गए मेरे तीक्ष्ण शरों को जिन्होंने भक्त वात्सल्यवश अपने श्रीअंग पर ग्रहण किया था, फलस्वरूप उन शरों से चरम विद्ध होने के कारण कवच की भी शोभा बढ़ गई थी। श्री कृष्ण के उस रूप ने मेरे मन को मुग्ध कर लिया है। उसी प्रकार श्री युगल की मिलन लीला ही किंकरी का एकमात्र काम्य है। मिलन भूमि पर विलास के अंत में रस ने जिस रूप में श्रीमती को सुसज्जित किया था, वही रूप श्रीपाद के प्राणों का अभीष्ट है।
वे उसी रूप को प्रकट करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे स्निग्ध अकुंचित नीलकेशी, विलास के पश्चात अस्त व्यस्त स्निग्ध कुंचित केश राशि की कैसी शोभा। लगता है जैसे ये केवल सुसंस्कृत केश राशि नहीं, किसी अनिर्वचनीय सौंदर्य का प्रकाश है, कारण स्वयं रस ने उन्हें इस रूप में सजाया है। इसका मर्म रसिक जन ही समझ सकते हैं, अन्य के लिए इस विषय की अनुभूति के द्वार रुद्ध है। श्रील कविराज गोस्वामी पाद ने कहा है कि जो लोग श्री हरि का भजन करते हैं उन्हें श्री हरि के संतोष के लिए कुटिलता, तरलता, चांचल्य, निष्ठुरता का त्याग करना होता है, कारण इन वस्तुओं के रहते श्री हरि संतुष्ट नहीं होते, किंतु श्री राधा के 3 अंगों में इन तीनों ही बातों ने स्थान ग्रहण किया है, और इसलिए ये हमारे श्री हरि श्याम सुंदर के परम संतोष का कारण बनी है। मेघमाला की तरह अस्त व्यस्त श्री राधा की केश राशि में कुटिलता, वक्रता, नेत्रों में चांचल्य, कुछ युगल में निष्ठुरता, ये बातें श्री कृष्ण के परम आनंद का हेतु बनी। अच्छा। हे विदुल बिंबोष्ठी भ्रमर बंधुक, बंधु जीव पुष्प को विदलित कर देता है, उसी प्रकार विलास काल में श्याम सुंदर द्वारा श्रीमती के अधरपुट विदलित हुए थे। श्री राधा के अधरों की ये छवि किंकरी को परम प्रिय है, तभी वो उस रूप को प्रकट करने के लिए प्रार्थना कर रही है। हे चंद्रानने, पूर्णिमा के निष्कलंक चंद्रमा के साथ श्री राधा वदन की तुलना की गई है, किंतु यहां कलंक युक्त चंद्रमा ही समझना होगा। विलास काल में श्री राधा के नेत्रों की सुषमा देखकर तुम्हारे नयन इतने सुंदर हैं, ये कहकर श्याम सुंदर ने उन नेत्रों का चुंबन किया था। फलस्वरूप नेत्रों का काजल श्याम के अधरों से लग गया। ये देखकर श्रीमती थोड़ी हंस दी। उनके हास्य की माधुरी से मानो अमृत झरने लगता है। श्याम सुंदर ने अधर चषक से अमृत ग्रहण किया। अब श्याम के ओष्ठों का काजल अब श्री राधा के कपोल से जा लगा। किंकरी ने लीला के माध्यम से रसास्वादन किया। अब उनके वदन की तुलना शशांक से की जा सकती है। तभी चंद्रानने संबोधन का प्रयोग किया है। किसी लीला विशेष में श्री राधा नयनों का चांचल्य देखकर किंकरी को वो सुषमापूर्ण नेत्र बड़े ही अच्छे लगे थे। उसी रूप में नयन सुषमा दर्शन की कामना कर खेलत खंजन गंजनाक्षी, इसी प्रकार सरस लीला के माध्यम से श्री राधा नासाग्र की मुक्ता छवि, नितंबों की विशालता, कटी की क्षीणता, स्तन प्रांत की वर्तुलता, भुज वल्लरियों की रमणीय वलयों की चारुता देखकर उसी रूप को प्रकट करने के लिए उन्हीं संबोधनों का प्रयोग कर प्रार्थना की गई है। सभी अभिप्रायों को व्यक्त करना तो संभव नहीं है। दिग्दर्शन की तरह 1-2 संबोधनों की ही चर्चा की गई है। रसिक जन उसी मर्म के अनुसार अनुरूप अन्य संबोधनों की रस माधुरी का आस्वादन स्वयं कर धन्य होंगे। उनकी कृपा ही इस दीन जन का एकमात्र संबल है। कहाँ तो महाभाव और कहाँ ये क्षुद्र बुद्धि विषय कीट जीवाधम। उनकी कृपा से थोड़ा बहुत जो स्फुरण प्राप्त हो रहा है वही उनकी सेवा के लिए उनके सानिध्य में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे अपने गुणों से भूल त्रुटि को क्षमा कर इस दीन जन को कृपा कण प्रदान करें, यही प्रार्थना है। विरही श्रीपाद ने श्रीमती के चरणों में प्रार्थना की, हे श्री राधे, रस द्वारा सुसज्जित किया गया अपना वही रूप मेरे आगे प्रकट करो, यही प्रार्थना करता। श्लोक संख्या 102। श्री राधा के नितंब रूपी स्वर्ण सिंहासन पर अधिष्ठित मदन राज के मनोरंजन के लिए राधा अंग रूपी नवीन रंगालय में लज्जा रूपी अनंत पट की रचना पर हास्य रूपी कुसुमांजलि बिखेर कर ललित यौवन की प्रस्तावना के साथ श्री राधा का मोहन लीलापांग विचित्र नृत्य कला पांडित्य का विस्तार कर रहा है। श्री राधा के लीलापांग की नृत्य कला।
चाहे स्फूर्ति हो चाहे स्फूर्ति का विराम, श्रीपाद के राधा रसास्वादन की परंपरा बराबर चल रही है। महाप्रभु की करुणा की प्रकट मूर्ति श्रीपाद स्वयं भजन कर जगत को भजन की परिपाटी सिखा रहे हैं। महाप्रभु ने भी विश्व को भजन शिक्षा देने का भार इन परिकरों पर ही रखा है। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने निर्वेदवश रथ चक्र के नीचे देह त्यागने का संकल्प किया तो महाप्रभु ने कहा, तोमार शरीर आमार प्रधान साधन, ए शरीरे साधिव आमी बहु प्रयोजन, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत्य और वैष्णव आचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण, एत सब कर्म आमी जे देह करिब, ता छाड़िते चाह तुमी कीमते साहिब। इसलिए इन परिकरों से ही साधक को भजन की परिपाटी सीखनी है। श्रीपाद किंकरी के रूप में श्री राधा के माधुर्य आस्वादन के साथ साथ किस प्रकार अभीष्ट का सेवा रसास्वादन कर रहे हैं, ये साधक को ध्यान में देखना होगा। ये परिकर असाधारण किंकरियां हैं, किंकरी के आसन से कभी उतरते नहीं। ललिता विशाखा आदि में समय समय पर नायिकात्व अभी आ जाता है, पर किंकरियों का हृदय तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों दशाओं में राधा पद नख ज्योति से समालोकित बना रहता है। तब उन्हें अनुभूति का जो सत्य दर्शन होता है वही उनके अपने ग्रंथों में निबद्ध रहता है। इन्हीं ग्रंथों की रस माधुरी के आस्वादन से वृंदावनीय रस साधकों की रसास्वाद लिप्सा चरितार्थ होगी। पिछले श्लोक में श्रीपाद साधक आवेश में रोते रोते अपनी प्राण अभिष्ट श्री राधा रानी का आह्वान कर रहे थे। उनके प्रत्येक संबोधन में लीलामयी के मधुर लीला रस की आस्वादन माधुरी निहित थी। प्रार्थना कर रहे हैं, अपने उसी लीला माधुर्य में स्वरूप को प्रकट करो, लीला राज्य में ले चलो। देखते देखते स्फूर्ति की देवी आंखों के आगे उदित हो गई। उत्तर गोष्ठ है, महाभाववती ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हैं। कृष्ण दर्शन के बिना जिनका एक एक क्षण कोटि कल्पवत बीतता है। पूरे दिन की पुंजभूत श्री कृष्ण विरह वेदना उनके तन मन में किस अकल्पनीय अवस्था की सृष्टि करती है, ये बात सत्य ही मन वचन के अगोचर है। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है कि उत्तर गोष्ठ में श्री कृष्ण के ब्रज आगमन काल में कोई व्रजांगनाओं तो संभ्रम रूपी विघ्न से घिरी होने पर भी किसी भी बात की अपेक्षा न कर जिस ओर से वेणुनाद मिश्रित गायों का हंबारव आ रहा था उसी ओर स्खलित पदों से दौड़ पड़ी, और कोई विपरीत भाव से भूषण धारण कर जाने लगी। कोई कोई निवि बांधते बांधते, कोई केश बंधन करते करते व्याकुल हो उठी। कोई कोई गोप सुंदरी तो वृक्ष की तरह स्तंभित हो गई, कोई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, कोई कोई मोह दशा को प्राप्त होकर भी अश्रु लार युक्त चेहरे से सखियों द्वारा ले जाई गई। सखियां प्रेम भराकुला श्री राधा रानी को चंद्रशालिका यानी चौबारे आंगन से दिखा रही हैं। सखी वो देखो, श्री नंद नंदन आ रहे हैं। नागर नहीं दिख रहे इसलिए स्वामिनी, नागर नहीं देख रहे इसलिए स्वामिनी पूर्ण दृष्टि से उन्हें देख रही है। नैन चषकों से श्याम सुंदर की रूप माधुरी का आस्वादन करने से दिन भर की पुंजीभूत विरह व्यथा का उपशम हुआ। भाव मूर्ति में भाव की अभिव्यक्ति। सखी मंजरियों का आस्वादन तो निर्बाध है। शत शत ब्रज सुंदरियां दृष्टि उपचार द्वारा श्याम सुंदर की अर्चना कर रही हैं, किंतु श्री कृष्ण के नयन चकोर श्री राधा की वदन चंद्र सुधा के आस्वादन की लालसा से चारों ओर घूम रहे हैं। वो जैसे ही श्री राधा की ओर देखते हैं श्रीमती लज्जित हो जाती है, अवगुंठन खींच कर चली आती है। श्रीमती मुड़कर खड़ी हो गई हैं। और एक बार देख लो, खंजनाक्षी खंजन की सी आंखों वाली श्री राधा ने कृष्ण माधुरी के आस्वादन के लिए अपने चंचल नयनों से अपांग मोक्षण किया, आंखों की कोरों से देखा।
श्री राधा के अंग रूपी नवीन रंगालय में कटाक्ष नटराज महामोहन नृत्य कला नैपुण्य का विस्तार कर रहा है। राधा अंग रूपी रंगभूमि में मनोहर लज्जा ही अंतःपट है। लज्जा के प्रकट होने पर मूर्ति की कैसी सुशोभन माधुरी। श्रीमती मानो लज्जा की ही मूर्ति है। अभिनय से पहले रंग स्थल में पुष्पांजलि बिखेरी जाती है। यहाँ श्रीमती का मोहन हास्य ही वो पुष्पांजलि है। प्रश्न हो सकता है कि इस नाटक का आरंभ किस प्रस्तावना से है, तो उसके उत्तर में कहते हैं यौवन की सुललित अभिव्यक्ति रूपी प्रस्तावना से। नित्य सिद्धा ब्रज सुंदरियों की क्रम लीला में वह संधि आने पर मदन राज के प्रथम अधिकार का विस्तार होता है। श्लोक की रचना परिपाटी कैसी अपूर्व है। लीला में श्रीमती के अंग प्रत्यंग की माधुरी, सर्वोपरि लीला पांग कटाक्ष के नटन माधुर्य पर श्याम सुंदर की मुग्धता देखकर श्रीपाद ने अपनी अनुभूति का रस अपूर्व काव्य कला द्वारा इस श्लोक के रूप में व्यक्त किया है। श्री कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है कि श्री राधा के अपांग मोक्षण कटाक्ष रूपी बाण द्वारा मरम स्थल के विद्ध होने से कृष्ण जितने व्याकुल हुए थे, अन्य अन्य समस्त ब्रज सुंदरियों के कटाक्ष बाणों से सर्वांग छिन्न भिन्न होने पर भी उतने व्याकुल नहीं हुए। फिर श्री राधा के मुख चंद्रमा के मंद हास्य रूपी अमृत के लेश मात्र के अभिषेक से श्री कृष्ण ने जो परम आनंद प्राप्त किया था, समस्त ब्रज नागरियों के समुदित हास्यामृत के प्रवाह में अवगाहन करके भी वैसी परानिवृत्ति, शांति या आनंद नहीं पा सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने पारस्परिक सौंदर्य माधुर्य आस्वादन से आंदोलित श्री युगल की मोह दशा और स्वजनों द्वारा उस समय उन्हें दिए गए प्रबोध का वर्णन किया है कि परस्पर के दर्शन आनंद से श्री युगल के अंग निस्पंद हो गए। ये देखकर इस आशंका से कि पीछे दूसरों को पता चले, ललिता आदि सखियों ने श्री राधा की और सुबल आदि सखाओं ने श्री कृष्ण की मूर्छा दूर कर उन्हें प्रत्याशाबद्ध हृदय किया, अर्थात रात्रि में तुम दोनों का मिलन संपादित होगा, ऐसा कहकर श्री युगल को आश्वस्त कर अपने अपने स्थान पर पहुंचाया। श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह श्रीमती के निकट हैं। श्याम सुंदर के दर्शन के समय श्री राधा ने जो अपांग मोक्षण किया, यानी कटाक्ष बाण निक्षेप किया, उसमें सुषमा रस में किंकरी का हृदय निमग्न है, पर स्फूर्ति में विराम आ गया। लगता है जैसे अब भी श्री राधा का कटाक्ष अनंत सुषमा लिए उसके आगे नृत्य कर रहा है। तभी श्रीपाद कहते हैं लीला अपांग विचित्र तांडव कलापि पांडित्य मुन मीलती। इसी टाइम पे लीला है, मैं इसी टाइम पे लीला है, तो सही समय पर आई है। वापस आ रहे हैं। एक श्लोक और पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ लो। श्लोक संख्या 103, जिसमें श्री राधा माधव के लावण्य की चमत्कारत्व, वह संधि का माधुर्य और परस्पर की मनोहर रूप माधुरी एवं केली कला विलास लहरी का चातुर्य विद्यमान है, जिसमें सर्व आश्चर्यत्व परिस्फुट है, जिसमें किंचन मात्र विच्छिन्नता नहीं है, गुरु गौरव के कारण स्तुति नहीं है, अपराध एवं संभ्रम गौरव नहीं है। श्री राधा माधव का वही अनिर्वचनीय सहज प्रेम उत्सव उन लोगों की रक्षा करे। दीदी, ये प्रबोधानंद सरस्वती और रघुनाथ दास गोस्वामी का काल सेम था कि अलग अलग था? सेम ही होना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु के टाइम पर हाँ, प्रबोधानंद सरस्वती तो तभी थे, प्रकाशानंद से प्रबोधानंद हुए, हाँ, तभी ये सब षड गोस्वामी भी थे। ठीक है। श्री राधा माधव का सहज प्रेम उत्सव। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने किंकरी के रूप में स्फूर्ति के भीतर उत्तर गोष्ठ लीला में श्री राधा माधव की माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया था। स्वामिनी की दृष्टि माधुरी ने नागर राज में आनंद वैवश्य उत्पन्न कर दिया था।
शतकोटि गोप बालाओं की समवेत दृष्टि के आगे क्योंकि सनातन गोस्वामी भी बनारस में मिले थे महाप्रभु को, कोई बात नहीं। तो और प्रकाशानंद भी वही बनारस में था, सेम कहानी। अब रखो आराम हरिवंश से। का भी वही काल है, हरिवंश का भी वही काल है, क्योंकि तभी तो वो झगड़ा पड़ा हुआ ना कि उन्होंने लिखी कि उन्होंने लिखी, राधा सुधा ने लिखी। तो हितरिवंश और हरिदास और हरिराम व्यास और रूप सनातन ये सब एक ही काल है, लगभग एक ही काल की, ये सब एक ही काल की। असल में दीदी ये पूरा ना एक भक्ति काल था। हाँ, वो 500 साल और पहले बताया गया है कि थोड़ा सा अगर उसको हम 30-40 साल आगे पीछे और कर दें ना, तो गुरु नानक देव जी भी उसी काल में आगे जाते हैं, मीराबाई जी भी उसी काल में हैं। तो मीराबाई ने तो वो जीव गोस्वामी जी से, तो जीव गोस्वामी से जैसे उसने यहाँ कराया और यहाँ शंकराचार्य ने पादुका दिखाया है हाँ कि ये गोरा कैसे हुआ, जी कहाँ जी गए जी। तेरे मुंडन तो बाल, ये कहने का मतलब ये है कि ये सन्यासी पूरा क्यों हो गया। हाँ, तो ये पूरा का पूरा एक भक्ति काल था जिसमें ये जितने भी संत आचार्य गोस्वामी जी जितने भी आए हैं ये सभी उसी 500 काल साल में क्या पहले जो हो गया उसके बाद तो कोई आचार्य हाँ आया आया नहीं। नहीं, बिल्कुल ये सभी उसी काल में आए थे। अमेरिका से कोई नया आचार्य आएगा जब इतनी वो चल रही विप्लव। ईश्वरी की दृष्टि का ये विलक्षण्य देखकर किंकरी गौरव से आत्महारा हो गई, सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। साधक आवेश में श्रीपाद के मन में श्री राधा माधव के सहज प्रेम उत्सव की बात आ जाती है। श्रीपाद के करुणा भरे चित्त में जगत जीवों की दुख दुर्दशा की स्मृति भी जागरूक है। वो सोच रहे हैं, हाय श्री राधा माधव के सहज प्रेम उत्सव और रूप गुण आदि के अपरिसीम माधुर्य के रहते विश्व मानव कामना वासना का दास होकर भव व्याधि भोगता क्यों घूम रहा है। श्रीपाद का चित्त करुणा विगलित है। वो विश्व मानव को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, श्री राधा माधव का सहज प्रेम उत्सव तुम लोगों की रक्षा करे, अर्थात तुम्हें भव बंधन से मुक्त होकर श्री राधा माधव के अनंत सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन करने का सौभाग्य प्रदान करे। इसलिए श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने महत् कृपा को भगवत सामुख्य का मुख्य कारण बताया है। संसारी लोगों के भागवत सामुख्य के लिए भगवान की कृपा प्राथमिक कारण होते हुए भी गौण है। भगवत भक्त की कृपा ही भगवत सामुख्य का मुख्य कारण है। संसारी लोगों के भगवत सामुख्य के लिए भगवान की कृपा प्राथमिक कारण होते हुए भी गौण है। भगवत भक्त की कृपा ही भगवत सामुख्य का मुख्य कारण है। वही हो गया जो दैवती संवाद में उन्होंने कहा, तो कटियाल का फोन आया था ना, कहते हम तो भगवान को देखा नहीं, हम कैसे उसके साथ जुड़े रहे, हम तो आपको देखा आपके साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं। मैंने कहा अगर हम पहुंच जाएंगे तो तुम भी पहुंच जाओगे, हम ना पहुंचे तो फिर कटियाल वापस आ जाएंगे। दुरंत संसार ताप तप्त जीवों के दुख दैन्य से भरा आकुल आर्तनाद माया का आवरण भेद कर चिन्मय धाम में अनंत परिकरों सहित नित्य विलास करने वाले भगवान के निकट पहुंचकर उनके अंतर में करुणा का स्पंदन नहीं जगा सकता। कारण उन लोगों के प्रति स्वतंत्र भाव से भगवत कृपा नहीं आ सकती। अतएव इस विषय में एकमात्र महत् कृपा ही उपलब्ध है। हमारे श्रीपाद का चित्त एक और जैसे जगत जीवों के प्रति करुणा से आर्द्र है। इसीलिए भागवत में भी है, खंडाना जी ने भी बहुत लिखा है कि पहला शुरुआत जो है वो तीर्थ में होती है, कि तीर्थ में तुमको लोग मिलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी वाणी कितनी मीठी है, उनका आचार विचार कैसा है, ये सब देखने को मिलता है। तो भक्ति शुरू होती है, प्राथमिक भक्ति। मतलब कहते हैं कि तीर्थ सेवन से शुरू हो। तीर्थ सेवन का मतलब कि भगवत भक्त को ही मिलता है, वो नहीं खाली गंगा जी स्नान किया और लड्डू कचौरे खाए वो तीर्थ नहीं। यही करते थे हम सब पहले, हरिद्वार जाके घूमना काम थोड़ी चलता है। अच्छा खाने छोले गए हो गया काम। उन्होंने
श्री युगल के जिस 20 को खिलाएंगे आपको। प्रेमोत्सव हमारी के श्री जी का निकट जन्मदिन है 20 तारीख को हमारी श्री जी का जन्मदिन है। किसका? राधा रानी का, श्री जी का। तुम्हारी सीता नवमी। सीता नवमी। सीता नवमी। सीता नवमी। हाँ, उस सीता दिन नवमी को लाए थे। मैं सोच रही थी कि अक्षय तृतीया को ही किया करेंगे, अच्छा दिन होता है ना अक्षय तृतीया पे, है ना। प्रेम न कहकर प्रेमोत्सव कहने का कारण यही है। वैसे इन चीजों में कुछ है सही, अक्षय तृतीया ये वो, हाँ। मतलब जो कहते हैं कि अक्षय तृतीया को जो काम होता है वो अखंड होता है, आबाद होता है, वो परमानेंट हो जाता है। ऐसा है ना। हाँ, ये सुना है। एक बार ये श्री जी का मंत्र है ना, तो मैं जाके बहुत रोया करती थी ना संतों के आगे, हमें कुछ होता नहीं, ये नहीं वो नहीं। अच्छा दीपक जी ने कहा अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा अक्षय तृतीया, तो तुम नहीं, अक्षय तृतीया तो हो चुका हुआ था, मतलब एक मंत्र दूंगा तो देख उसके शायद तेरे को फायदा हो जाए। तो जब मैं रात को सोचा, मैंने कहा मेरे तो दीक्षा अक्षय तृतीया के दिन ही हुई है, नया मंत्र लेने का क्या मतलब है। फिर अकस्मात ऐसा आया कि तुम फिजिशियन हो, तो कोई खास बीमारी हो तो स्पेशलिस्ट के पास जाते ही है ना, तो ऐसे ही समझ लो। उनका क्या विचार था ये नहीं पता, पहला कहने का कि मैं तुम्हें दूंगा। मैं गई तो उन्होंने सीधा एक माला थी उनके हाथ में, मैं टाइम लिया तो जाना ही था। गई तो कहते हैं कि तुम्हारी दीक्षा शिक्षा तो सब हुई है, लेकिन मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, जैसे कोई स्पेशलिस्ट के पास जाता है, उन्होंने बिल्कुल वही लैंग्वेज यूज करी। कहते मंत्र तो तुम्हारे वही है, जो तुम्हारे पास है वही रहेंगे, लेकिन ये तुम करके देखो, एक टेबलेट बढ़ा दी बीच में, 4-5 महीने करके देखो, रदाकुट जाओ, क्योंकि यहाँ का एटमोसफियर उन दिनों हमारे आश्रम में बहुत कलाकलाप था कुछ कई कारणों से। बोले यहाँ भजन होगा नहीं, तुम राधाकुट चली जाओ और 2-3 महीने वहाँ जाके ये मंत्र करो, शायद तेरा कुछ काम बन जाए। तो मैंने कहते मैं मंत्र बनाने वाला नहीं, ये तो खाली उसके लिए। फिर मैं तो एक बार किया वो बाद में। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि पुरी धाम में श्रीमन महाप्रभु सपरिकर हरिदास ठाकुर की कुटी में रूप गोस्वामी पाद का नाटक सुनने पधारे। श्री राम राय प्रश्न करते जाते हैं और गोस्वामी पाद उसका उत्तर दे रहे हैं। राय कहे कह सेज सहज प्रेमे रे लक्षण, रूप गोस्वामी कहे सहजिक प्रेम धर्म। ये कहकर गोस्वामी पाद ने अपने नाटक में इस सहजिक स्वाभाविक प्रेम धर्म के लक्षणों का उल्लेख किया। पौर्णमासी देवी ने मधुमंगल से कहा, जिस प्रेम में प्रशंसा भी चित्त को व्यथा पहुंचाती है, ऐसा सोचकर कि वो उदासीनता प्रकट कर रही है। प्रेम प्रशंसा करो तो व्यथा पहुंचाती है, जिसमें क्या हो गया, जी कर रहे हैं। जिसमें निंदा भी परिहास श्री का पोषण कर आनंद प्रदान करती है, कोई दोष देखकर जिसका ह्रास नहीं होता, गुण देखकर जिसमें वृद्धि नहीं होती, उस अनिर्वचनीय सहज प्रेम की प्रक्रिया क्रीड़ा कर रही है। सहज प्रेम में कोई बनावट नहीं है ना। श्री युगल का प्रेमोत्सव स्वाभाविक है, इंद्रियों की उत्तेजना से उत्पन्न हुए वैकारिक प्राकृत भाव के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ये सच्चिदानंद और महाभाव की परम पवित्र स्वाभाविक सुनिर्मल स्वतः सिद्ध पारस्परिक प्रेम लीला है। अतः सर्वार्थ सार और भगवत भक्तों की परम आस्वाद्य है। श्रीपाद आलोच्य श्लोक में श्री राधा माधव के सहजिक प्रेम उत्सव के लक्षणों का निरूपण कर रहे हैं। श्री कृष्ण पूर्व राग की अवस्था में ललिता विशाखा के आगे श्री राधा के प्रति बाह्य उपेक्षा भाव दिखाकर फिर अनुताप करते हुए बोले, मेरी निष्ठुरता की बात सुनकर इंदुमुखी श्री राधा क्या प्रेमांकुर भेद कर अर्थात मेरे प्रति अनुराग त्याग कर व्यथित चित्त से धैर्य धारण कर मेरे प्रति परानुमुखी होगी? क्या वो निष्ठुर कंदर्प के धनुष से भयभीत होकर प्राण त्याग देंगी?
हाय, मैंने मुग्धतावश कोमल मनोरथ लता को समूल ही उखाड़ दिया। इससे ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण बाहर से राधा की उपेक्षा भले ही करें, किंतु उनके अंतर में स्वाभाविक प्रेम की गति अविच्छिन्न ही रहती है। श्री राधा को भी जब सखियों से ये पता चला कि श्री कृष्ण ने उनके प्रेम की उपेक्षा की है, तो वो अतिशय खेद के साथ बोली कि हे सखी, जिन श्री कृष्ण के उत्संग सुख की आशा से, यानी उनकी गोद में बैठने की प्रत्याशा से, गुरुजनों के प्रति लज्जा को भी मैंने शिथिल कर दिया है, प्राणों से भी प्रिय तुम सबको भी जाने कितना क्लेश पहुंचाया है, साध्वियों द्वारा सेवित प्रसिद्ध पातिव्रत्य धर्म को भी कुछ नहीं समझा, उन्हीं श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित होकर पापियसी मैं अभी भी जीवित हूँ। मेरे इस धैर्य को धिक्कार है। इससे ये पता चलता है कि कृष्ण के उपेक्षा भाव को जानकर भी श्री राधा का स्वाभाविक प्रेम विच्छिन्न नहीं हुआ। फिर कहते हैं, जिस प्रेम में कोई स्तव स्तुति नहीं है। हमने पहले विदग्ध माधव के श्लोक में उल्लेख किया कि इस प्रेम में स्तव स्तुति उदासीनता व्यक्त कर चित्त को व्यथा प्रदान करती है, इसलिए स्वाभाविक प्रेम उत्सव में स्तुति नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत में आया है कि पुरी धाम में जगदानंद पंडित ने श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद को वृंदावन चले जाने की सलाह दी, तो ये सुनकर महाप्रभु ने श्री जगदानंद का तिरस्कार किया और सनातन की स्तुति की। इस पर श्रीपाद सनातन ने व्यथित चित्त से प्रभु से कहा, सुनि पाए धरी सनातन प्रभु के कहिल, जगदानंदेर सौभाग्य आज ही से जानिल, आपनार दुर्भाग्य आज ही हेल ज्ञान, जगते नहीं जगदानंद संभाग्यवान, जगदानंदे पियाओ आत्मीयता सुधा धारे, मोरे पियाओ गोर स्तुति निम्ब निसिंदा सारे। मेरी प्रशंसा करके मेरी ताड़ना कर रहे हो, तो ताड़ना करके उससे प्रेम कर रहे हो। आज ही नहिल, आज आज ही नहिल मोरे आत्मीयता ज्ञान। जगदानंद का नाम आते ही पता चलता डांट पड़ने वाली है इनको। मोर अभाग्य तुम्ही स्वयं भगवान। इसलिए स्वाभाविक प्रेम में स्तव स्तुति का अभाव होता है। इसी प्रकार यत्र न आग न वा संभ्रम, जहाँ कोई अपराध नहीं अथवा भय आदि जनित गौरव नहीं, तो प्रेम ने मानो श्री राधा माधव के अंतर को गलाकर एक सांचे में डाल। पौर्णमासी देवी नांदी मुखी से बोली, हे देवी, श्री राधा माधव का ये निरुपम प्रेम अनुबंधोत्सव उपाधि अथवा हेतु के बिना भी अति द्रुत उत्पन्न होता है, किसी भी विधि द्वारा विचलित नहीं होता। गुरुजनों द्वारा भय अथवा कष्ट की परंपरा के उपस्थित किए जाने पर भी किसी उद्वेग की वृद्धि नहीं होती। रस का आस्वादन विशेष ही उत्पन्न होता है और उससे ये प्रेमोत्सव परम समृद्ध होकर उत्तरोत्तर वर्धित ही होता है। इस प्रेमोत्सव में है श्री राधा माधव की सर्व आश्चर्य में केली कला विलास लहरी का अनिर्वचनीय चातुर्य। ये चातुर्य अनुक्षण वृद्धि को प्राप्त होकर रमण रमणी भाव तक को निरस्त कर अपूर्व पराक्य प्रकट करता है। ये पराक्य सूचक प्रेम विलास विवृत ही केली कला विलास लहरी की परम आश्चर्य में अवस्था है। यहाँ आश्चर्य का अर्थ समझना होगा कि श्री राधा माधव की और श्रवण कीर्तन स्मरणकारी भक्त की आस्वादन में अवस्था। श्री चैतन्य चरितामृत से पता चलता है कि श्री रामानंद राय के मुख से प्रेम विलास विवृत का गीत सुनकर श्रीमन महाप्रभु को इतना आनंद वैवश्य हुआ कि उन्होंने प्रेमावेश में रामा राय का मुख ही ढक दिया। श्रीपाद कहते हैं, श्री राधा माधव का वही अनिर्वचनीय प्रेमोत्सव तुम लोगों की